नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 7 फरवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा इस पीडीएफ को, नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा। 999 वाला जो कोर्स है जहां पर आपको 1 ईयर असम करंट अफेयर, 1 ईयर नेशनल करंट अफेयर एज वेल एज 600 odd questions which will be basically absolutely Assam static focused. So you will be getting the compilation of this whole booklet. The hard copies you will be getting, right? If you want, then you can order this hard copy by calling on to these numbers, है ना? And चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं, आसाम ट्रिब्यून से लिया गया है रिगार्डिंग माउंटेड पेट्रोल, जिसको रिवाइव किया गया है, राइट? देखो क्लियरली यहां पे दिया हुआ है दैट असम पुलिस ने रिवाइव किया है एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ माउंटेड पेट्रोल, जहां पे पुलिस घोड़े के ऊपर में चढ़कर पेट्रोलिंग करना स्टार्ट करेगी, राइट? सो इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन वाइज देख लेते हैं। तो असम पुलिस ने क्रिएट किया है माउंटेड प्लेटून। कब किया था ये? 1964 में, ठीक है? और ये लेकिन टेम्पोररी बेसिस पे था, ध्यान दीजिएगा। बट बाद में 1970 में इसको रिटेन्ड कर दिया गया था परमानेंटली, और परमानेंटली इसको सेटअप किया गया था। फर्दर सब्सिक्वेंटली अगर 1973 में देख लीजिएगा, है ना, तो इसको डेजिग्नेट किया गया था इस माउंटेड प्लेटून को, इसको नाम दिया गया एक अलग सा नाम, एंड दैट नाम वाज माउंटेड पुलिस। और दैट्स व्हाट वी आर आल्सो सीइंग, दैट माउंटेड पुलिस या फिर माउंटेन्स पुलिस, जो क्या इस ट्रेडिशन या फिर माउंटेड पेट्रोलिंग के ट्रेडिशन को रिवाइव कर रही है, उसी को रिवाइव किया गया, राइट? तो सवाल होता है दैट ये क्यों, इसका फायदा कुछ है क्या? जी हाँ, बोला जा रहा है दैट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल रहता है अगर क्राउड को मैनेज करना हो, राइट? यही नहीं, अगर सोचो मॉब आ गया, डिसऑर्डरली मॉब, उसको मैनेज करना हो तो जी हाँ, माउंटेड पेट्रोलिंग इज वेरी गुड वे, राइट? इनफैक्ट बोला गया इट आल्सो हेल्प्स इन ट्रैफिक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बिसाइड द एरिया पेट्रोलिंग। जैसे अलग अलग रीजन में पेट्रोलिंग करना, जैसे रिवर बैंक, घाट्स या फिर पार्क्स, ओपन ग्रीन स्पेसेस, राइट? वहां पे आप क्या गाड़ी थोड़ा ना चला के जाओगे, बट स्टिल यू नीड टू मूव फास्ट, राइट? तो उस केस में यस, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू फॉलो, राइट? आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज था। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं पोल स्टार के बारे में। पोल स्टार, नाउ पोल स्टार देखो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, क्यों न्यूज में था, नो नीड टू केयर इट नाउ। बट पोल स्टार अगर आप एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर खोल दोगे, देयर इट हैज बीन, यू कैन क्लियरली व्हाट्स द थिंग्स अबाउट पोल स्टार, राइट? पोल स्टार को हिंदी में ध्रुव तारा भी कहा जाता है, राइट? नाउ पोल स्टार ये एक ऐसा स्टार है जो कि कंटिन्यूसली, आप कभी भी उसको रात में देख लीजिएगा, वो सब समय आपको एक ही पोजीशन में देखने को मिलेगा। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल, ये एक पोजीशन में कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें तो पता है दैट हमारा जो धरती है, अर्थ है, वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट किए जा रहा है एक एक्सिस में, है ना? तो अगर आप सोचो यहां पर भी हो तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर वाला जो तारा है वो धीरे धीरे ऐसे करके मूव करेगा, क्या नहीं? अगर आप यहां पर हो तो यहां पर अगर वो तारा है तो वो भी धीरे धीरे ऐसे करके मूव करेगा, है ना? बट तो ये पोल स्टार कहां पर होता है? देखो पोल स्टार उस रीजन में, तो जैसे ये जिस एक्सिस के अलोंग अर्थ रोटेट करता है ना, उसी एक्सिस के अलोंग जो है यह स्टार होता है। इससे क्या होगा, आप यहां पर होगे या यहां पर हो या फिर यहां पर हो या फिर यहां पर हो या फिर यहां पर, कहीं ना क्यों ना हो, राइट? कितना भी घूमता क्यों ना रहो, घूमेगा किसके अलोंग? इस एक्सिस के अलोंग ही ना घूमेगा जी, है ना? तो क्या ये एक्सिस मूव कर रहा है? नहीं ना, है ना? सो दैट इज व्हाट यू नीड टू रीड, राइट? और ये इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टेलेशन कौन सा? उर्सा माइनर, एंड इट इज अराउंड 323 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये इतना दूर का स्टार है, राइट? तो उर्सा माइनर कौन सी है? देखो दिस इज, राइट, देखो दिस इज उर्सा मेजर, है ना? है ना? यहां तक उर्सा मेजर है ना? अब ये जो है ना, ये देखो, ये उर्सा मेजर के अगर ये दोनों पॉइंट को आप एक्सटेंड करता रहो, यहां पे आपको कहीं ना कहीं मिलेगा नॉर्थ स्टार, राइट? सो अगेन मैंने बोला ना दैट अर्थ का जो एक्सिस है उसके चारों ओर घूमता है, मतलब अर्थ, ये अगर अर्थ, इसको मान लो आप कहीं पर भी अर्थ के क्यों ना रहो, आप कितना भी मूव क्यों ना करता रहो, राइट? सो इट विल कीप ऑन, क्योंकि अर्थ सोचो ये एक अर्थ का एक्सिस हुआ, राइट? इसी एक्सिस के अलोंग ही तो अर्थ रोटेट कर रही है ना, राइट? और अगर ये स्टार यहां पर है तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली सब समय आपको ये स्टार यहीं पर दिखेगा, राइट? तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट दोस्तों वी विल बी टॉकिंग अबाउट
प्रधानमंत्री पीवीटीजी, दैट इज पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंटल मिशन, रिसेंटली इसको प्रपोज किया गया था बजट 2023 में, जिससे पीवीटीसी दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के जो लिविंग कंडीशंस है उसको इनहांस किया जा सके, राइट। सो क्लियरली यहां पे बोला गया है दैट इससे क्या होगा, पीवीटीजी फैमिलीज और हैबिटेशंस को मेक श्योर किया जाएगा दैट बेसिक फैसिलिटीज जो क्या अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाती थी, जैसे सेफ हाउसिंग, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद एजुकेशन का एक्सेस, हेल्थ का एक्सेस, ये सब प्रॉपर्ली उनको नहीं मिल पाता था, राइट। बट ये प्रधानमंत्री पीवीटीजी स्कीम जो है ना, इसके थ्रू मेक श्योर किया जाएगा दैट ये सारे फैसिलिटी उन लोगों को प्रॉपर्ली मिले। एंड ये बोला जा रहा है दैट इट इज एन स्टेप टुवर्ड्स एड्रेसिंग द चैलेंजेस जो क्या ओवरऑल पीवीटीजी कम्युनिटीज के द्वारा फेस किए जा रहे थे, राइट। तो ये कौन है पीवीटीजी? पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, नाम से ही पता चल रहा है ये ट्राइबल ग्रुप्स है। जी हां, ये ट्राइबल ग्रुप्स है, राइट। एंड दीज आर दोज ट्राइबल ग्रुप्स जिनको चाहिए ग्रेटर सपोर्ट एंड डेवलपमेंटल एफर्ट्स, जिनको चाहिए आउट ऑफ इतना 705 जो शेड्यूल ट्राइब्स है इंडिया में, 75 शेड्यूल ट्राइब्स को आइडेंटिफाई किया गया है एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। एंड ये है अराउंड 17 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में ओवरऑल स्प्रेडेड किया गया। मतलब अगर मैं बोलूं दैट पीवीटीजीज आर फाउंड इन ऑल द स्टेट्स, विल दैट स्टेटमेंट बी ट्रू? नो, that statement will not be true. So the government of India जो है कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो बिल्कुल करती है जिससे इन पीवीटीजीज को फाइंड किया जा सके। वो कौन कौन से क्राइटेरिया? पहले तो ये प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, इनकी जो लेवल ऑफ लिटरेसी हो वो लो होना चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इनका होना चाहिए, एंड ये एक डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन के पार्ट होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क गाइडलाइंस, LEF गाइडलाइंस। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसमिस कर दिया गया कंसर्न दैट इंडियन बैंक्स का जो एक्सपोजर है वो अदानी कॉन्ग्लोमरेट के साथ ज्यादा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट रिसेंटली शेयर मार्केट में बिल्कुल बहुत ही उथल पुथल हो रही है, जहां पे अडानी ग्रुप के जो शेयर्स है ना बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो गए, राइट। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स है जैसे LIC ले लो, राइट। तो LIC ने बहुत सालों साल बहुत सारे अदानी के शेयर्स खरीदे हुए थे, तो मतलब LIC को जो है इसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ा था। तो इसीलिए सब कोई अब देखो सरकारी पैसा डूब रहा है यार, लोग तो आवाज उठाएंगे ही ना दैट सरकार क्या कर रही थी, है ना। तो फिर आरबीआई ने क्लैरिफाई किया दैट नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, दैट हम बिल्कुल एक्सपोजर इंडियन बैंक्स का 100% आरबीआई के ऊपर ज्यादा बिल्कुल ही नहीं है, राइट। सो आरबीआई ने कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी जिसमें आरबीआई ने इसके बारे में ये फ्रेमवर्क सामने आया, वो क्या है बताता हूं। आरबीआई ने बोला था आरबीआई इज अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट डेटाबेस, जहां पर बैंक जो है रिपोर्ट करती है उनकी एक्सपोजर। सोचो कोई इंसान को उन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा लोन दे दिया गया, तो वो क्लियरली वो सारे डेटा जो है आरबीआई के पास पहुंच जाता है, राइट। सो बैंक्स आर आल्सो इन कंप्लायंस विद द लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई। अब देखो यही है लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क गाइडलाइन, जिसके अंदर 5 करोड़ या फिर 5 करोड़ से ज्यादा इफ यू आर लेंडिंग टू एनी ऑफ द private entities or any business value for that matter, then you have to intimate the same to the RBI, right? So वही चीज है LEF guidelines, that is large exposure framework guidelines। ये एम है करते हैं to monitor and limit losses of the bank from a client or a corporation, and it is based on 2014 Basel guideline report। Next बात करेंगे हम लोग जीरो ड्राफ्ट ऑफ पैंडेमिक ट्रीटी, जो क्या रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में। इससे कुछ मुझे पता है 1-2 महीने पहले मैंने आपको इसके बारे में कुछ चीजें प्रॉपर्ली डिस्कस भी की थी पैंडेमिक ट्रीटी के बारे में इन जनरल। सो फाइनली WHO इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन जो बॉडी है उन्होंने पब्लिश किया है जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पैंडेमिक ट्रीटी फरवरी 1 में। नाउ ध्यान दीजिएगा जीरो ड्राफ्ट पुट किया गया है, अभी इस ट्रीटी को बनने में टाइम लगेगा, ट्रीटी 100% नहीं रेडी है, राइट। सो पैंडेमिक ट्रीटी है क्या? ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑफ पैंडेमिक प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। देखो अभी जैसे कोविड आया था उस समय आपको पता है दैट पूरा दुनिया वाज एब्सोल्युटली एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जो कि दुनिया ने बिल्कुल सोचा ही नहीं था, राइट। सो उसी को देखते हुए
ये फाइनली ट्रीटी लाया गया दैट कल को अगर फिर से इस टाइप की पैंडेमिक कभी भी आती है तो दुनिया उसको कैसे रिस्पॉन्स करे, कैसे हम लोग दुनिया उसको प्रिवेंट कर सके, कैसे हम उससे प्रिपेयर्ड हो सके और कैसे हमारी रिस्पॉन्स होनी चाहिए, राइट। सो दैट इज व्हाट पैंडेमिक ट्रीटी एंड इट इज अ proposed इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिससे स्ट्रेंथन किया जा सकेगा पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स को ना। इसका एम क्या है? एम है दैट इंश्योर करना एक बेटर प्रिपेयर्डनेस एंड इक्विटेबल रिस्पॉन्स टू द फ्यूचर पैंडेमिक्स, जिससे फ्यूचर पैंडेमिक्स को इक्विटेबली प्रॉपरली तरीके से हम लोग रिस्पॉन्स कर सके, राइट। सो दैट्स व्हाई इसीलिए ये ट्रीटी बेसिकली बनाया जा रहा है। मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जहां पर बाई चांस अगर फ्यूचर में कभी भी कोई पैंडेमिक आती है तो एवरी कंट्री शुड वर्क टुगेदर एंड दे कैन फाइंड सॉल्यूशन टुगेदर, राइट। जैसे अभी क्या हुआ था, विदेशों में जो कंट्रीज है उनको तो आराम से उनके कंपनीज वैक्सीन बना ले रहे थे, बट व्हाट अबाउट द अफ्रीकन कंट्रीज? चलो इंडिया का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इंडिया ऑफ कोर्स वी आर सेल्फ Atmanirbhar more or less, right? But what about those countries who are still underdeveloped? I'm talking about the African countries, right? So overall, कल को आज अफ्रीका का ये हालत है, कल को शायद कोई दूसरा कंट्री का ऐसा हालत हो गया, कोई रीजन का हालत हो गया, तो क्या किया जाएगा, राइट। तो इसीलिए यह ट्रीटी लाया गया जिससे इक्विटेबल रिस्पॉन्स की जाएगी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फ्यूचर पैंडेमिक्स, राइट। और साथ ही साथ एक प्रिंसिपल के साथ हम लोग काम करेंगे एंड दैट प्रिंसिपल विल बी ऑफ इक्विटी, है ना। देन कम सोलिडारिटी एंड हेल्थ फॉर ऑल। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच दिस होल ट्रीटी विल बी डिपेंडेंट अपॉन। नाउ व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट पैंडेमिक ट्रीटी या फिर ये वर्ड पैंडेमिक, तो ऑफन you might come across these terms and you might get confused. So let's see about what do you mean by epidemic, what do you mean by pandemic and what do you mean by endemic. देखो क्या होता है ना, एंडेमिक जैसे एपिडेमिक या फिर आउटब्रेक, इसको किसको कहते हैं? देखो, it is a kind of disease occurrence among the population that is more than what is expected in a given time and place. मतलब ये एक ऐसा हम बोल सकते हैं आउटब्रेक है जो क्या एक रीजन में डोमिनेटेड है, राइट। वैसे पैंडेमिक अगर देखोगे देन इट इज मोर और लेस वैसा एपिडेमिक जो क्या स्प्रेड कर लेता है थ्रू आउट द रीजन, है ना। और एंडेमिक जो है ये एक डिजीज और कंडीशन है विच इज प्रेजेंट अमंग द पॉपुलेशन एट all the times, right? So those kind of accents are endemic, right? आ जाते हैं म्यूग्राफी के बारे में, MUOGRAPHY या फिर हम इसको मुऑन टोमोग्राफी भी कहते हैं, राइट। सो ये है क्या, क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसर्चर्स जो है ना म्यूऑन्स का हेल्प लेकर, माफ कीजिएगा, हाँ, रिसर्चर्स म्यूऑन्स का हेल्प लेकर चाइना का जो फोर्ट्रेस ऑफ जियांग है ना उसके वॉल को स्टडी कर रही है ना। सो सवाल होता है दैट म्यूऑन्स होते क्या है? देखो, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो क्या स्पेस के थ्रू चलते रहते हैं, राइट। एंड कहा जा रहा है दैट ये दे आर क्रिएटेड व्हेन द पार्टिकल्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब दे कोलाइड विद द कॉस्मिक रेज, जब अर्थ एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं कॉस्मिक रेज के थ्रू, तब ये इनका क्रिएशन होता है। और ये क्लस्टर होती है एक हाई एनर्जी पार्टिकल का जो क्या मूव करती है थ्रू स्पेस एट जस्ट बिलो द स्पीड ऑफ लाइट। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन, बोला जा रहा है अराउंड 10,000 म्यूऑन जो है ना वो रीच होती है एवरी स्क्वायर मीटर ऑफ द अर्थ सरफेस इन अ मिनट, राइट। तो इनकी हिडन पोटेंशियल एनर्जी को और भी एक्सप्लोर करना ऑफ कोर्स साइंस के सेक्टर में बिल्कुल बाकी है। बट इफ आई टॉक अबाउट द म्यूऑन टोमोग्राफी या फिर म्यूओग्राफी, देन ये कॉन्सेप्चुअली सिमिलर कॉन्सेप्ट है देन एक्सरे। एक्सरे में भी क्या करता है, राइट, वी यूज टू स्कैन फ्यू थिंग्स, राइट। बट एक्सरे और म्यूओग्राफी में डिफरेंस ये है दैट म्यूओग्राफी में जो इट इज कैपेबल ऑफ स्कैनिंग अ मच लार्जर एंड अ वाइडर स्ट्रक्चर। जैसे वॉल को ही जियान बेसिकली ओल्ड जो सिटी है चाइना का, वहां के वॉल को ही स्टडी किया जा रहा है, राइट। तो यस, नेक्स्ट टॉपिक डील्स विद हैज बीन टेकन फ्रॉम बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस। इट इज अ ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। देखो, एक्चुअली यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया है ये ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान, और इसके तहत यूरोपियन यूनियन का मेन फोकस यही है दैट यूरोप में जो है ना ग्रीन इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा सके, उसको एक्सपैंड किया जा सके, राइट। और जो भी अभी इंडस्ट्रियल सेटअप करने में रेड टेप्स एग्जिस्ट कर रही थी, उन रेड टेप से निजात पाया जा सके, जिससे प्रोवाइड किया जा सके मैसिव सब्सिडीज, राइट। सो
ऑफ कोर्स ये ग्रीन डील जो इंडस्ट्रियल प्लान है, इसका मेन एम यही है दैट एक सिंपलर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जा सके जिससे फंड्स का, स्किल्स का और ओवरऑल जो ईयू ट्रेड नेटवर्क है वो ज्यादा इनहांस हो सके, वो ज्यादा फास्ट हो सके, राइट। अच्छा, इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिल्कुल सिंपल होने वाली है। इनफैक्ट बोला जा रहा है दैट प्लान सीक्स टू फॉर्मुलेट अ नेट जीरो इंडस्ट्रियल एक्ट। जी हाँ, इस प्लान के थ्रू जो है ना एक नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, there will be formation of it, which will not only simplify rules but also speed up the issuance of permit for green project. Green projects के लिए permits का issuance भी बहुत ज्यादा speed up हो जाएगा, जैसे renewable energy related कोई भी project हो, carbon capture related कोई भी project हो, right? तो इस टाइप से aspect, right? Now अब जब हम लोग इसका बात कर रहे हैं ना, इसमें ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे एस्पेक्ट्स हैं, छोटे मोटे एक्ट्स हैं, प्रोबेबली यू नीड टू रिमेंबर। फॉर एग्जांपल क्रिटिकली रॉ मटेरियल एक्ट। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दैट बताओ भाई क्रिटिकली रॉ मटेरियल एक्ट एक देश के द्वारा लाया गया है फॉर दिस एस्पेक्ट, तो बताओ ये कौन सा रीजन है? तो आंसर विल बी ईयू, राइट। सो यस, क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट ये क्या है? ये प्रोवाइड करता है एक्सेस टू मटेरियल जैसे रेयर अर्थ at a crucial which is crucial for developing it as a net zero aspect, right? वैसे ही providing faster access to fund के लिए है ना, मेक श्योर किया जा रहा है क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को जो है, जो भी ईयू में बनेगा आने वाले समय में, उसके लिए फंड्स का एक्सेस फास्टर हो सके, राइट। इसके लिए यूरोपियन सोवरिन फंड का भी क्रिएशन किया गया है। इनफैक्ट स्किल्स को इनहांस करने के लिए, यहां पे क्लियरली देख रहे हो लास्ट पॉइंट जो है स्किल्स इनहांसिंग, उसके लिए नेट जीरो इंडस्ट्री एकेडमिक्स का भी इस्टेब्लिशमेंट किया जाने की बात की जा रही है, जो क्या अपस्किल करेगा और रीस्किलिंग, इट विल बी काइंड ऑफ अपस्किलिंग प्रोग्राम एंड अ रीस्किलिंग प्रोग्राम इन द स्ट्रेटेजिक एरियाज, जो क्या ग्रीन टेक्नोलॉजीज को कहीं ना कहीं प्रोमोट कर रही है, राइट। तो अभी हम लोगों ने जो जो चीजें देखा दोस्तों, इसके रिलेटेड कुछ कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज में अगर आते हैं, सबसे पहला जो एमसीक्यू जो पिछले क्लास में पूछा गया था वो था प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए हुए थे। पहला था इट वाज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, नो इट वाज नॉट। ये एक विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन है जो क्या वर्क करती है डायरेक्टली विद रूरल रेसिडेंट्स, यस इट वाज एब्सोल्युटली ट्रू, तो इसलिए 2 वाज द करेक्ट आंसर। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। Large exposure framework guidelines were recently very much seen in news. It is related to which among the following sectors? डिफेंस, हेल्थकेयर, बैंकिंग या फिर एजुकेशन? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बिल्कुल लिख के दीजिएगा। वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस डिस्कशन।